अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिटरेरी थ्योरी के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और लिटरेरी थ्योरी का स्कोप क्या है और इसका पर्पस क्या होता है। लिटरेरी थ्योरी बेसिकली आइडियाज़ का सेट है या टूल्स का एक सेट है जो कि हमें हेल्प करता है लिटरेचर को समझने में और लिटरेचर की मीनिंग को इंटरप्रेट करने में। ये बिल्कुल इस तरह से है कि हम डिफरेंट कलर की ग्लासेस पहने और फिर लिटरेचर को देखें, और जो हर पेयर है वो बेसिकली हर थ्योरी को शो करता है। लिटरेरी थ्योरी सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, ये मुख्तलिफ थॉट्स हैं उनसे मिलकर बनती है। मिसाल के तौर पे फेमिनिज़म, मार्क्सिज़म, साइको एनालिसिस, न्यू क्रिटिसिज्म। इसका जो करैक्टर है लिटरेरी थ्योरी का वो एनालिटिकल है कि चीज़ों को ब्रेक डाउन करना ताकि हम उसको समझ सकें, और क्वेश्चन करना। ये क्वेश्चन करती है कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए और किस तरीके से टेक्स्ट को हमें इंटरप्रेट करना चाहिए। ये सिर्फ लिटरेरी थ्योरी गोज़ बियॉन्ड, ये दूर की बात करती है कि ये बात नहीं करती कि टेक्स्ट का मतलब क्या है, और बल्कि ये बात करती है कि टेक्स्ट को किस तरीके से हमने एक्सप्लोर करना है और इसका मीनिंग हमने वहाँ से क्रिएट करना है। स्कोप जो है लिटरेरी थ्योरी का बहुत वाइड है। बहुत सारे एस्पेक्ट जो लिटरेचर के हैं उनको एग्ज़ामिन करती है। मिसाल के तौर पे टेक्स्ट को एग्ज़ामिन करती है लिटरेरी थ्योरी, देखती है किस तरह से स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, स्टाइल, सिंबल, फॉर्म, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। मिसाल के तौर पे फॉर्मलिज़म की थ्योरी के अंदर यही होता है और न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर भी यही होता है। फिर इसका जो एक फोकस होता है वो ऑथर के ऊपर भी होता है कि ऑथर की लाइफ, उसकी इंटेंशन, वो किस तरीके से इम्पोर्टेंस होती हैं, और ख़ास तौर पे ऑथर का जो अनकॉन्शियस माइंड है वो कितना पार्ट प्ले करता है एक टेक्स्ट के अंदर। और ये चीज़ें हम पढ़ते हैं साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म में या बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में। और फिर जो नेक्स्ट फोकस है वो रीडर के ऊपर होता है कि रीडर का एक्सपीरियंस, रीडर का बैकग्राउंड, रीडर का टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने का जो तरीका है वो किस तरह से होता है। और ये चीज़ हम पढ़ते हैं रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के अंदर। कॉन्टेक्स्ट पे भी बहुत फोकस होता है लिटरेरी थ्योरी के अंदर। कॉन्टेक्स्ट में हम हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखते हैं जब वो टेक्स्ट लिखा गया था और जब वो पढ़ा जाएगा, और ये सारी बातें हम न्यू हिस्टोरिसिज्म में पढ़ते हैं। लैंग्वेज एंड मीनिंग भी अपना मीनिंग लैंग्वेज एंड मीनिंग भी अपना रोल प्ले करते हैं, और ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किस तरीके से लैंग्वेज जो है वो मीनिंग को क्रिएट करती है। और फिर क्वेश्चन किया जाता है कि ये जो मीनिंग है क्या ये स्टेबल है या नहीं है। ये चीज़ें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर। फिर पावर एंड आइडेंटिटी, हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जेंडर है, रेस है, क्लास है, कॉलोनियलिज्म है टेक्स्ट के अंदर। ये चीज़ें भी हम लिटरेरी थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। तो मेन पर्पस जो है लिटरेरी थ्योरी का वो ये है कि ये लिटरेचर को डीपली इंगेज करे ताकि हम इसको समझ सकें। ये हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ताकि हम डीपर मीनिंग जो है उनको अनकवर कर सकें। हम जो सरफेस स्टोरी है इसके बियॉन्ड जाएं, हिडन थीम्स को देखें, कन्फ्लिक्ट्स को देखें, आइडियाज़ को देखें, और फिर अंडरस्टैंड करें कि लिटरेचर काम किस तरह से करता है, कि किस तरीके से ऑथर जो है टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है और किस तरीके से जो टेक्स्ट है वो इफ़ेक्ट क्रिएट करता है रीडर के ऊपर। और लिटरेरी थ्योरी का ये मकसद भी है कि हम मल्टीपल इंटरप्रिटेशन करें। ये देखें कि सिर्फ एक ही इंटरप्रिटेशन नहीं होती टेक्स्ट की, इसके अंदर बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस होती हैं, बहुत सारे मीनिंग्स छुपे हुए होते हैं, उन मीनिंग्स को हम सामने लाएं। और एक और भी पर्पस है लिटरेरी थ्योरी का कि ये लिटरेचर को कनेक्ट करे वर्ल्ड के साथ, और ये देखे कि जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से सोसाइटी, हिस्ट्री, कल्चर और ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ रिलेट कर रहा है। और आखिरी जो मेन पर्पस ये है कि वो रीडर को अच्छा क्रिटिकल थिंकर बनाए, उसके अंदर ये स्किल्स पैदा करे कि वो एनालिसिस कर सके, आर्गुमेंटेशन कर सके और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझ सके। ये भी
मेन पर्पस होता है लिटरेरी थ्योरी का। तो इन शॉर्ट हम ये बात कह सकते हैं कि लिटरेरी थ्योरी हमें टूल्स देती है, पर्सपेक्टिव्स देती है, ताकि हम एक लिटरेरी वर्क को अच्छे तरीके से समझ सकें और उसकी अच्छे तरीके से हम एप्रिसिएशन कर सकें, उसके अच्छे तरीके से उसकी तारीफ़ कर सकें। तो ये मेन थीम था, ये मेन पर्पस था इसका लिटरेरी थ्योरी का।